नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। छत्तीसगढ़ प्राइम में आप सबका स्वागत है। कोरोना काल में मेडिकल स्टाफ दिन रात अस्पतालों में मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर ये फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर अपना कर्तव्य निभा भी रहे हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टर केशव साहू ने खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी अपना काम नहीं छोड़ा है। होम आइसोलेशन के दौरान उन्हें कोरोना संक्रमित महिला का प्रसव कराने के लिए अस्पताल में ड्यूटी देनी पड़ी। डॉक्टर ने महिला की सुरक्षित डिलीवरी कराई। महिला की डिलीवरी कराने के बाद डॉक्टर होम आइसोलेट हो गए थे। तो डॉक्टर ने यहां पर मानवता की एक मिसाल पेश की है। महिला की हालत लगातार खराब हो रही थी, कोरोना संक्रमित थी गर्भवती महिला, तब भी डॉक्टर ने अपने हाथ पीछे नहीं खींचे। संक्रमित महिला की स्वस्थ डिलीवरी यहां पर कराई गई और डिलीवरी के बाद वो होम आइसोलेट भी हो गए। जिला में जो कोरोना पेशेंट के रखने के लिए हम जो गरांजी में बालक बुनियादी आश्रम गरांजी में कोरोना केयर सेंटर रखे हैं, जिसमें से एक वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रहकर उनका इलाज किया जा रहा है, जिसमें से गर्भवती माता थी, महिला थी जो कृष्णा गांव की ओरछा ब्लॉक की थी, जो उसको लाया गया था। उसको प्रसव क्रिया करीब 10-11 बजे से शुरू हो गया। अब जब उसको प्रोग्रेस ठीक से नहीं हुआ तो हमारे यहाँ एक चिकित्सक हैं डॉक्टर केशव साहू, जो इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर के लिए वो चेन्नई से प्रशिक्षण प्राप्त हैं। देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जेलों में बंद क्षमता से अधिक कैदियों को पिछले साल की तरह इस बार भी पैरोल में छोड़ने का आदेश दिया है। इसके लिए सभी राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई हाई पावर कमेटी को कैदियों को 90 दिन के लिए पैरोल पर छोड़ने को कहा गया है। इसके साथ ही जेलों में बंद कैदियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। तो कैदियों को अब यहां पर जमानत में रिहा किया जाएगा ताकि वो सुरक्षित रहें। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं और बढ़ते संक्रमण के चलते यहां पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो कैदियों को यहां पर जमानत पर रिहा किया जाएगा। केंद्रीय जेल बिलासपुर में जो भी कैदी बंद हैं उनको पैरोल पर यहां पर रिहा किया जाएगा। दरअसल कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कैदियों को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा और जैसे हालात सामान्य होंगे तो वापस उनको जेल में शिफ्ट किया जाएगा। जगदलपुर बस्तर में कोरोना का टीका लगाने की प्रक्रिया जोर शोर के साथ चल रही है। जगदलपुर में 3 केंद्रों में एपीएल कार्डधारियों के टीके लगने भी शुरू हो चुके हैं। जगदलपुर शहर में कोरोना टीकाकरण के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं। टीका लगवाने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी और जिले में युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान लगातार चलाया जा रहा है, क्योंकि इसी की मदद से जो कोरोना की चैन है उसको तोड़ा जा सकेगा। टीकाकरण के दौरान भारी संख्या में लोग भी वहां पर पहुंचे। लोगों का झुकाव वैक्सीनेशन के लिए बहुत ज़्यादा है। वो जानते हैं कि टीकाकरण करवा के ही वो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए आपको बताएं कि यहाँ पर 3 केंद्र बनाए गए हैं। विद्यालय विद्या ज्योति केंद्रीय विद्यालय, जहाँ सुबह 9 बजे से टीका लगना शुरू किया गया, मगर शहर के ज़्यादा लोग टीका लगाने पहुँचे थे। लोगों की लंबी लाइनें भी देखी गई। केंद्र विद्यालय में लंबी कतार देखने को मिली है। इन केंद्रों में प्रतिदिन 110 लोगों को टीका लगना है, उससे ज़्यादा लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। जगदलपुर के तीनों केंद्रों के अंदर 120 लोगों को जाने दिया गया, बाकी लोगों को दूसरे दिन के टोकन दे दिए गए। कोरोना महामारी को लेकर जगदलपुर के लोग काफ़ी जागरूक हैं, इससे इस बात का सबूत मिल जाता है। जगदलपुर के निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने बताया कि शहर के लोग अब जागरूक हो चुके हैं कोरोना टीका लगाने को लेकर और सुबह से ही लोगों की भीड़ यहां पर पहुंच रही थी। आज केंद्रीय विद्यालय में 140 लोगों को टीका लगा। बाकी जो लोग लाइन में थे उन्हें हम टोकन दे चुके हैं, वो कल आकर कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। जगदलपुर शहर में आज हम लोगों ने एपीएल का 3 सेंटर बनाया है, केंद्रीय विद्यालय, निर्मल विद्यालय और विद्या ज्योति स्कूल में। और बीपीएल के लिए चैम्बर भवन में वैक्सीनेशन हो रहा है और अंत्योदय के लिए है मंगल भवन में। इस प्रकार से 5 सेंटर 18 से 44 साल के लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें विशेषकर देखिए एपीएल के लिए जो है, क्योंकि जागरूक लोग हैं, हमारे पढ़े लिखे युवा लोग हैं, उन लोग कल से भीड़ लगा के आ रहे थे और वापस आज फिर से लाइन लगाए थे। तो आज हम लोगों ने निर्मल विद्यालय में 110
लोगों का टीका लगेगा तो उतने लोग को टोकन दिए हैं। और विद्या ज्योति में भी 110 लोगों को टोकन दिए हैं। और केंद्रीय विद्यालय में क्योंकि कल यहाँ पर टीका लगा था, लोगों को बताया गया था कि दोबारा लगेगा, तो सुबह 8 बजे से ही से पहले से भी लोग आके बेचारे धूप में खड़े होकर लाइन लगाए थे, दोबारा आज आए हैं। एक तरफ जहां जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन को बार बार आगे बढ़ा रहा है, वहीं जिला मुख्यालय में किराना व्यापारी, फैंसी स्टोर और कपड़े के व्यापारी अपने निजी स्वार्थ के लिए दुकान के अंदर ग्राहकों को बुलाते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं और सामानों को धड़ल्ले से बेच रहे हैं। जिला प्रशासन ने गाइडलाइन के नियमों की अवहेलना करते हुए सामान बेचने वाले दुकानदारों के ऊपर डीएसपी तोमेश वर्मा के साथ पुलिस टीम ने चालानी कार्रवाई करते हुए 4 दुकानों को सीज कर दिया है। तो लॉकडाउन उल्लंघन पर यहां पर ठोस कार्रवाई की गई है। 4 दुकानों को पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। गाइडलाइन का लगातार यहां पर उल्लंघन किया जा रहा था। जब यहां पर प्रशासनिक टीम पहुंची तो देखा कि दुकानों के अंदर सामान धड़ल्ले से चुपचाप बेचा जा रहा था, जबकि जिला प्रशासन ने साफ तौर पर बोल रखा था कि अभी दुकानें नहीं खोलनी हैं, केवल जो जरूरत के सामान से संबंधित दुकानें हैं उनको समय सीमा के अनुसार आप खोलिए। लेकिन फैंसी स्टोर या अन्य तरह की दुकानें जब खुली हुई जिला प्रशासन ने पाई तो यहां पर दुकानों को सीज किया गया है और चालान भी काटा गया है। सर एक्चुअली क्या इनका शादी है, इन लोग का करके ना फोर्स किया, तो मैं बोला चलो भाई किसी की शादी में मिस्टेक मत हो करके मैं खोल दिया सर। तो आपको मालूम है ना कि लॉकडाउन लगा हुआ है? लॉकडाउन तो लगा करके पता है, लेकिन अब सब तरफ देखना पड़ गया सर। आप अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों को अंदर से सामान दे रहे हैं? बात नहीं सही है, हाँ ये भी बोल सकते हैं, निजी भी है। नहीं, निजी स्वार्थ के लोगों को अपने दुकान खोल कर सामान दे रहे हैं और लॉकडाउन के नियमों को, प्रशासन के नियमों के उल्लंघन कर रहे हैं। बात ये है कि मैं गलत किया हूँ, मैं उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बिलासपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। इसके तहत 18 से अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 के निःशुल्क टीकाकरण का फैसला लिया गया है। दरअसल कोविड के दूसरे चरण में युवा वर्ग भी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए उनका टीकाकरण बहुत ज़रूरी हो जाता है। कोरोना के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला है। 18 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं उनको निःशुल्क टीकाकरण का फैसला लिया गया है। 18+ टीकाकरण को लेकर युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को आया है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि हमारे लिए भी कोरोना वायरस उतना ही घातक है जितना बड़ी उम्र के लोगों के लिए है। इसीलिए युवा अधिक से अधिक पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं और बहुत संख्या में पहुंचकर लोग टीकाकरण का लाभ उठा रहे हैं। तो 18 साल से अधिक के जो भी लोग हैं उनके लिए निःशुल्क टीकाकरण का फैसला यहां पर किया गया है और युवाओं में भी इस व्यवस्था को देखकर खासा उत्साह है। युवा पहुंच रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोरोना की चेन को तोड़ना है तो हमको भी टीका लगवाना ही लगवाना है, क्योंकि ये हर उम्र के वर्ग के लोगों के लिए घातक है। ये महामारी है, ये उम्र देखकर अपना हमला नहीं करती है और किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को काल के गाल में समाया जा सकता है। नंदन नगर तिपरा में रहती हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। और जिस हिसाब से कोरोना फैल रहा है, सेकेंड वेव में यंग लोगों को बहुत इफेक्ट कर रहा है और अब गवर्नमेंट 18+ का वैक्सीनेशन शुरू कर दिए, तो हम सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि या तो हम स्टूडेंट हैं या तो हम वर्किंग हैं और हम बाहर जाएंगे ही, तो अगर हमें ट्रांसमिशन रोकना है तो हम सबको वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। मेरा नाम दिव्यांश झा है, मैं रामा वर्ल्ड में रहता हूँ। मेरा आज टीका लगा है। तो सरकार के द्वारा जो 18 साल की उम्र के बाद वाले को जो टीका लग रहा है, ये बहुत सही किया, क्योंकि यंगस्टर्स ही हैं जो निकलते हैं बाहर। ये बहुत सही किया इन्होंने, ये 18 साल की उम्र वाले को टीका लगाने का सरकार का द्वारा बहुत सही है। अंबिकापुर शहर में इन दिनों नशे का कारोबार फल फूल रहा है। नशीली दवाओं का अवैध कारोबार कर रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने 10 लाख रुपए की नशीली दवाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर इनको जेल भी भेजा है। तो नशीली दवाओं के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 10 लाख रुपए की नशीली दवाएं बरामद की गई हैं। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर इसके बाद जेल भेजा गया है।
तो 10 लाख रुपए की नशीली दवाएं यहां पर बरामद की गई हैं। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है और नशीली दवाओं के साथ 5 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। पहले भी इस तरह की हरकतों को ये यहां पर अंजाम देते आए थे। लगातार सूत्रों के जरिए पुलिस को सूचना मिल रही थी, कॉम्बिंग की गई और जब ये पुख्ता जानकारी पुलिस के पास पहुंची कि आज भी ये अवैध व्यापार किया जाएगा, पुलिस ने उनको रंगे हाथों दबोच लिया। 10 लाख रुपए की नशीली दवाएं भी इनके पास से बरामद की गई। वहीं रायगढ़ में डीएम भीम सिंह ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है और इस दौरान डीएम ने सीटी स्कैन मशीन के इंस्टॉलेशन कार्य का जायजा भी लिया। वहीं इंस्टॉलेशन के लिए भोपाल से पहुंचे इंजीनियर को 10 दिनों में काम पूरा कर मशीन चालू करने के यहां पे निर्देश भी दिए गए हैं। उनको समझाया गया है कि मशीन को आप जल्द से जल्द चालू कीजिए ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से हो पाए। और डीएम ने मेडिकल कॉलेज का यहां पर निरीक्षण किया है, सीटी स्कैन मशीन कार्य का भी जायजा लिया है, साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई का भी जायजा लिया गया है कि ऑक्सीजन ठीक से आ रही है या नहीं आ रही है, सिलेंडर कितने खाली हो जाते हैं, कितनी उसकी आपूर्ति होती है, पूरा ब्यौरा यहां पर अधिकारी के द्वारा मांगा गया है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जो सीटी स्कैन की मशीन है उसको जल्द से जल्द इंस्टॉल किया जाए ताकि जहां आरटी-पीसीआर टेस्ट में कोरोना मरीजों की पहचान नहीं हो पा रही है उनको सीटी स्कैन के जरिए पहचाना जा सके और बहुत ही पुख्ता इलाज उनका किया जा सके। पंखाजूर में कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस ने संयुक्त रूप से नगर में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर अस्पताल, वैक्सीनेशन सेंटर, बैंकों और कोविड टेस्टिंग सेंटर के विभिन्न स्थानों पर सैनिटाइजेशन किया। पंखाजूर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंकज साहा ने कहा कि हमारा संगठन लोगों को मास्क और हैंड सैनिटाइजर बांट रहा है और अभी लॉकडाउन के चलते जरूरतमंद लोगों और होम आइसोलेशन के मरीजों को निःशुल्क राशन पहुंचाया जा रहा है। तो कांग्रेस कमेटी ने लोगों को राशन पहुंचाया है, जो जरूरतमंद हैं उनको राशन दिया गया है ताकि कोई भी भूखा ना रहे। साथ ही सैनिटाइजेशन का काम भी यहां पर कराया जा रहा है, जो भी संभव मदद हो सकती है कांग्रेस कमेटी के जरिए वहां पर वो कर रहे हैं। जो बैंक हैं, जो टेस्टिंग सेंटर हैं, हर जगह सैनिटाइजेशन का काम किया गया ताकि जो स्थानीय प्रशासन है उस पर भी ज़्यादा दबाव ना पड़े और अधिक से अधिक इलाकों को कोरोना वायरस से मुक्त रखा जा सके। जो ज़रूरतमंद थे उनके घरों तक राशन पहुँचाने का काम भी यहाँ पर कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया है। अब आइए आपको जांजगीर चांपा से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। अर्बन पीएससी में कोरोना टेस्ट नहीं किया जा रहा। यह बड़ा अपडेट आपको हम सबसे पहले प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर जांजगीर चांपा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि अर्बन पीएससी में कोरोना का टेस्ट ही नहीं हो रहा। सुबह से लोग लाइन में लगे रहे कोरोना टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन यहां पर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग बस इंतजार करते रहे। कोरोना टेस्ट करवाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी रही, लेकिन वहां पर ताला लटका हुआ नजर आया। इसके बाद से लोग काफी गुस्से में हैं। लोग स्थानीय प्रशासन से भी नाराज हैं। उनका कहना है कि आखिर स्थानीय प्रशासन कोरोना वायरस को इतने हल्के में कैसे ले सकता है, क्योंकि लोगों का यह कहना है कि हम में से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो कि कोरोना से संक्रमित होगा। अगर कोई यही नहीं जान पाएगा कि हम में से कोरोना संक्रमित कौन है तो उसका इलाज कैसे हम शुरू करवा पाएंगे। तो कोरोना टेस्ट करवाने के लिए बहुत सारे लोग टेस्टिंग सेंटर पहुंचे, लेकिन वहां पर पीएससी में ताला लटका हुआ नजर आया। अर्बन पीएससी में कोरोना का टेस्ट ही नहीं हो रहा। इसके बाद से लोग स्थानीय प्रशासन से काफी नाराज दिखाई दिए। सुबह से लोग लाइन में लगकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन कहीं पर भी टेस्ट की कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। वहीं कांकेर जिले के आमाबेड़ा मार्ग पर नक्सलियों ने रविवार को आईईडी ब्लास्ट कर दिया था। आज इस मामले की जांच करने डीआरजी की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है। नक्सलियों ने उसी जगह पर बैनर बांधकर चेतावनी भी दी है। इसमें आमाबेड़ा सड़क निर्माण रोकने की धमकी भी लिखी हुई है। बैनर में साफ लिखा हुआ है कि अगर निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया तो गाड़ियों में आगजनी कर दी जाएगी। बता दें, यह बैनर कुएमारी एरिया कमेटी ने लगाया है। नक्सली चेतावनी के बाद भी जवान मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल डीआरजी जवान मार्ग बहाल करने की कोशिश में लगे हुए हैं।
तो आईईडी ब्लास्ट करने के बाद नक्सलियों ने बैनर बांधा है। ये चेतावनी दी है कि घटनास्थल पर किसी भी तरह जो भी हम चेतावनी दे रहे हैं उसको गंभीरता से प्रशासन ले, और आपको बता दें कि घटनास्थल पर फोर्स पहुंच चुकी है। तो सड़क निर्माण रोकने की यहां पर चेतावनी दी गई है और एक बैनर भी बांधा गया है जिसमें चेतावनी साफ तौर पर लिखी गई है। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां झारखंड से आने वाले मार्ग को आज जेसीबी की मदद से गड्ढे खुदवाकर अवरुद्ध किया गया है ताकि यहां से किसी भी प्रकार की कोई आवाजाही ही ना हो। तहसीलदार विवेक चंद ने बताया कि जिले में लगातार कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके मद्देनजर बलरामपुर कलेक्टर के निर्देशानुसार झारखंड की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लोग चोरी छिपे ग्रामीण रास्तों से होकर झारखंड से छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहे थे और इसके चलते अब यहां पर जेसीबी की मदद से रास्ते को ही तोड़ दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार से लोग यहां पर चोरी छिपे ना पाएं। रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है और जेसीबी की मदद से रास्ता बंद किया गया है। आवाजाही रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य जांच नाका पे चौकसी बढ़ने के बाद कन्हर नदी के रास्ते से आवागमन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसमें आज 5 स्थानों को जेसीबी चलवाकर बंद करवाया गया है। शासन के निर्देशानुसार अन्य राज्यों से आने वालों को आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के बाद ही छत्तीसगढ़ में आने दिया जा रहा है। वहीं जांजगीर चांपा में रवि हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां कोरोना संक्रमित के परिजनों को दूसरे युवक का शव दे दिया गया। दाह संस्कार करने के दौरान परिजनों को इस बात की जानकारी हुई। घटना के बाद गुस्साए परिजन हॉस्पिटल प्रबंधन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर अवैध शराब बिक्री के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बेमतरा में भी एक हफ्ते में दूसरी बार शराब बेचते आरोपियों को पकड़ लिया गया है। बेमतरा दुर्ग मार्ग पर देवर बीजा में 20 लीटर शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। के दौरान आए भी अगर शराब बिकने के जितना मिल रहा था तो दरबिया से आगे बुधमरा रोड में एक कार मार्केट में 2 आरोपी 20 लीटर 25 शराब पकड़ा गया। लखनपुर की ग्राम पंचायत चांदो के पांडोपारा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। मकान के अंदर सो रहे एक परिवार के 5 सदस्य बाल बाल बचे हैं। आकाशीय बिजली गिरने से मकान की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं और मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। मकान मालिक ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। वहीं खबर रायगढ़ से है, जहां ओडिशा से हो रही अवैध शराब की सप्लाई पर सरिया पुलिस ने सफलता हासिल की है। ओडिशा ब्रांड की शराब बॉर्डर से पार कर अवैध रूप से क्षेत्र में बिक्री की सूचना पर एसपी संतोष सिंह ने डीएसपी गरिमा द्विवेदी को निर्देशित किया था, जिसके बाद चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। थाना सरिया में बॉर्डर चेकिंग के दौरान एक पिकअप में अवैध रूप से शराब परिवहन करके पकड़ाया था, जिसमें करीब 70 लीटर के आसपास अंग्रेजी शराब और बियर की बोतलें थी, जिसकी मौलिक मूल्य तकरीबन 24,000 के आसपास की है। और इसमें 2 आरोपी पकड़ाए गए हैं, जिसमें चुनेश्वर सिदार और पुरानी सारथी है। और बताया जा रहा है कि यह मुख्य रूप से आरोपी संतोष पटेल का है, जो उस समय फरार हो गया था, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। तीनों आरोपियों के विरुद्ध में 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आगे कार्रवाई की जाएगी। जगदलपुर में विश्व रेड क्रॉस दिवस पर एक प्रयास संस्था ने होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे लोगों को किट प्रदान की है। कलेक्टर रजत बंसल ने कहा कि अगर आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीज अपने होम आइसोलेशन में रहकर बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। एक प्रयास संस्था द्वारा दी जाने वाली किट में ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, भाप लेने वाली मशीन, सैनिटाइजर और मास्क का वितरण भी किया जा रहा है। जांजगीर चांपा में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एंटीजन किट को खुले में फेंक दिया गया है। इसके चलते कोरोना संक्रमण का खतरा यहां पर बढ़ चुका है। पूरा मामला सिविल डिस्पेंसरी बाराद्वार का बताया जा रहा है। पंखाजूर में कोरोना महामारी से निपटने के लिए बीजेपी के युवा मोर्चा भी अब सामने आ चुके हैं। आज परल कोट में कई स्थानों में युवा मोर्चा की तरफ से सैनिटाइजेशन का काम किया गया। साथ ही लोगों से मदद के लिए अपील भी की गई है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता द्वारा लोगों से अपील की गई है कि सभी अपने घरों में रह रहे लोगों से दूरियां बनाकर रखें।
बिलासपुर में एक तरफ जहां कोरोना महामारी को लेकर तकरीबन 1 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में शराब माफियाओं ने घर में ही शराब की मंडी लगा रखी है। पचपेड़ी थाना इलाके में घर से ही शराब माफिया लॉकडाउन के बावजूद खुलेआम महंगे दामों में शराब बेच रहे हैं और घरों पर शराब की सजाई गई मंडी का पूरा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। बड़ा सवाल, शराबियों को पता चल जाता है कि अड्डा है, लेकिन पुलिस और आबकारी को इसका पता नहीं चलता है। वहीं कोरिया में तेंदुए का आतंक देखने को मिला, जहां तेंदुआ घर की बाड़े में घुसकर 12 बकरियों पर हमला कर चुका है और उन्हें मौत के घाट उसने उतार दिया। इसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि चिरमिरी नगर निगम, जो कि काले हीरे की नगरी होने के साथ साथ एक वन क्षेत्र भी है, इसके अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 6 के 64 दफाई क्षेत्रपाल हथगेन ने अपने घर के बाड़े में 12 बकरियां पाल रखी थी, जो कि रोज की तरह उसी बाड़े में बंधी हुई थी। अचानक तेंदुआ आया, हमला किया और इन सभी को मौत के घाट उसने उतार दिया। मेरे घर में मैंने 12 लाख बकरी पाल के रखा था, तो बीते रात में करीबन 2 से 2.5 के लगभग में जंगली जानवर तेंदुआ मेरे घर में घुस गया और मेरे बकरियों को मार गिराया। सूचना मिला कि कुरिया कालू में दफाई 64 में अनुमानित से बताते हैं कि लोग रात में देखे 2:30-3 बजे करीब उनके घर के बाड़ी में 12 बकरी जो है तो मेरी पाया गया। मैं आके देखा तो मेरे द्वारा तस्दीक करने के बाद, लेकिन उनका कहना है कि जंगली तेंदुआ के द्वारा किया गया हमला, लेकिन देखे कोई नहीं है। हैदराबाद के एक चिड़ियाघर में एक साथ 8 शेरों में कोरोना संक्रमण के लक्षण मिलने के बाद कानन पिंडारी जू प्रबंधन सख्ते में है। वन्य प्राणियों को संक्रमण से बचाने के खास इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत जू कीपर पीपीई किट पहनकर वन्य प्राणियों को चिमटे से आहार दे रहे हैं। संक्रमण फैलने का खतरा जू कीपर और कर्मचारियों से है, इसलिए सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य है। हैदराबाद जू में 8 जो शेर है उनमें भी कोरोना के लक्षण दिखाई दिए गए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा कुछ गाइडलाइंस निकाले गए हैं। उन गाइडलाइंस का पालन करते हुए कानन पंडारी जू में भी वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार हम लोगों ने भी कोरोना से बचाव हेतु समस्त उपाय किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से जितने भी वन्य प्राणी के लिए खाद्य सामग्री आती है उसको हम लोग पहले गर्म पानी में अच्छे से भिगो देते हैं ताकि उसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण ना रह जाए। उसके पश्चात जितने भी केजेस है, जितने भी इंक्लोजर्स है, सब में हम लोगों ने सैनिटाइजर्स का छिड़काव किया है। पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है कानन पंडारी जू को। जितने भी जू कीपर्स हैं उनको पीपी किट, ग्लव्स, मास्क सभी प्रयोग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।